ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठाध्याय कैलास संहितायाम अथ दशमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। व्यास जी ने कहा, सूची के चले जाने पर वे मुनि चकित होकर आपस में कहने लगी कि ये तो हम सब भूल ही गए थे। जिस वामदेव जी के मत को सूची ने कहा था वह तो हम लोग भूल गए हैं। संसार के दुखों को दूर करने वाले सूची के फिर कब दर्शन होंगे? शिव जी की आराधना के पुण्य से वह मुनिवर हमारे पास शीघ्र आए। इस प्रकार चिंतित में मुनिवर व्यास जी की पूजा कर उनके दर्शनों के लिए मन में उत्सुक थे। 1 वर्ष के बाद महामुनि सूची, जो शिव भक्ति में तत्पर ज्ञानी और पुराणों के रहस्य के ज्ञाता थे, काशी आए। उन सूची को आते हुए देखकर प्रसन्नचित मुनि उठ खड़े हुए और आसन, अर्घ्य, पाद्य आदि से उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने भी उन मुनीश्वरों का प्रसन्न होकर अभिनंदन किया और भक्ति से परम पावन गंगा जल से स्नान किया। देव ऋषि पितरों का तिल चावलों से तर्पण कर किनारे पर आकर शरीर पहुंचकर उन्होंने वस्त्र धारण किए। मुनिवर ने 2 बार आचमन कर सद्योजात मंत्र से उद्धूल नादि क्रम से भस्म धारण किया। रुद्राक्ष माला धारण कर संध्या आदि नित्य कृत्य करके सभी अंगों में उन्होंने त्रिपुंड लगाया। उमापति, विश्वेश्वर, गणेश तथा उनके गण स्वामियों की पूजा कर बार बार प्रणाम कर उन्होंने उनकी स्तुति की। विधि पूर्वक काल भैरव की पूजा तथा 3 बार प्रदक्षिणा कर 5 बार प्रणाम किया। फिर प्रदक्षिणा तथा भूमि पर दंडवत प्रणाम कर उनके चरण कमलों का स्मरण कर परम भक्ति से स्तुति की। 1108 बार पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर महेश्वर के सामने अपराध को क्षमा कराकर चंडीश की पूजा कर मुक्ति मंडप के बीच में वेद विद्या विशारद मुनियों के साथ निश्चित आसन पर विराजमान हुए। इस प्रकार सबके बैठ जाने पर मंत्र सहित प्रणाम कर उन्होंने मुनियों के विचारों की वृद्धि करने वाले वचन कहे। सूची ने कहा, हे उत्तम व्रत वाले मुनीश्वरों, आप धन्य हैं। मैं आप लोगों के लिए जिस कारण से आया हूँ उसे आप सुनिए। जब मैं आप लोगों को प्रणव के अर्थ का उपदेश देकर तीर्थ यात्रा के लिए गया, उस समाचार को मैं आप लोगों से कहता हूँ। यहाँ से चलकर मैं दक्षिण समुद्र के तट पर गया। वहाँ स्नान कर मैंने विधि पूर्वक कन्याकुमारी का पूजन किया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, फिर मैं स्वर्ण मुखरी के तट पर गया। श्री कालहस्ती शैल नामक परम अद्भुत नगर में स्थित सुवर्ण मुखरी के जल में स्नान कर देवता, ऋषि तथा पितरों का यथाविधि तर्पण कर भक्ति से शिव जी का स्मरण करता हुआ चंद्रमा के समान उज्ज्वल काल हस्तीश की पूजा कर पश्चिम की ओर स्थित 5 मुख वाले परम आश्चर्यजनक एक ही बार दर्शन करने से सब पापों का नाश करने वाले, सर्व सिद्धि तथा भुक्ति मुक्ति देने वाले शिव जी एवं उनके बाईं ओर स्थित शिवा का दर्शन किया। ज्ञान पुष्प की कालिका स्वरूप जगन माता की पूजा कर 1108 पंचाक्षरी विद्या का जप कर बार बार प्रदक्षिणा स्तुति तथा प्रणाम कर फिर उस काल हस्ती पर्वत की आदर से मैं प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रदक्षिणा कर मन में प्रसन्न हुआ। हे मुनिवरों, मैंने वहाँ ज्ञान प्रसून कालिका नामक महादेवी की कृपा से 4 महीने बताए। ऊनी वस्त्र, मृग चर्म और कुश का उत्तम आसन लगाकर इंद्रियों को वश में करके मैं उसके ऊपर बैठा और परमानंद चिन्ह का समाधि स्थिति में ध्यान करता हुआ मैं शांति चित्त होकर परिपूर्ण शिव रूप हो गया। इस समय करुणा निधि सद्गुरु नील मेघ के समान, बिजली के समान पीली जटाओं को धारण किए हुए, ऊंचे कमंडलू तथा मृग चर्म को धारण किए, संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए, समस्त लक्षणों से युक्त, मस्तक में त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष माला से शोभित, कमल पत्र के समान विस्तीर्ण 2 नेत्र वाले, शीघ्र ही हृदय कमल में प्रकट होकर हे आस्तिकों, उन्होंने मुझे मोहित कर दिया। तब मैंने आंखें खोली और मैं विलाप करने लगा। मेरी आंखों से आंसुओं की वर्षा होने लगी। हे ब्राह्मणों, उसी समय मैंने आश्चर्यजनक जो आकाशवाणी सुनी उसे आदर से सुनिए। हे महाभाग, हे सूतपुत्र, तुम वाराणसी जाओ। वहाँ अनेक मुनि हैं जिन्हें तुमने अभी उपदेश दिया था। वे विवश तथा निराहार रहकर तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहकर वह रुक गई। तब मैंने शीघ्र ही उठकर भक्ति से शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और भूमि में बाहर 12 बार दंडवत प्रणाम किया। गुरु की आज्ञा समझकर शीघ्र ही शिव शिवा के क्षेत्र से निकलकर 40 दिन के बाद, हे मुनियों, मैं यहाँ आया हूँ। आप सब मेरे ऊपर कृपा करें। आप लोग बतलाएं कि मुझे आज क्या करना है। इस प्रकार सूची के वचनों को सुनकर ऋषि प्रसन्न होकर मुनि श्रेष्ठ व्यास को प्रणाम करके बार बार कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सूतो उपदेश नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।